मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब होता है एक सच्चा सुंदर दिमाग। यह कहानी जो है वह एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, जिनकी जिंदगी के बहुत सारी बातें बताई गई है इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है वो 14 मार्च 1889 में जर्मनी के एक शहर उल्मा में हुआ था। 28 साल की उम्र तक जो है वह न अच्छे से बोल पाते थे न अच्छे से लिख पाते थे, और अगर वह किसी भी तरह का शब्द को बोलते थे तो वह 2 बार बोलते थे। और साथ ही साथ क्या था एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, क्योंकि इनका सिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो ज़्यादातर किसी भी तरह का गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और उनके जितने भी दोस्त थे वो उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ भी जो है वह उससे बहुत ही ज़्यादा डरती थी, क्योंकि उनके सिर का साइज जो है वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। स्कूल में भी एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा इनएक्टिव रहते थे, जिसके कारण उनके स्कूल के ही प्रधानाचार्य ने उन्हें बोला था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, वो चाहे कुछ भी करे लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बात को प्रूफ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खोज से किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह 6 साल की उम्र में अपनी माँ के परमिशन से उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बन चुके थे। 15 साल की उम्र में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पूरा परिवार जो है वह मुनिच शिफ्ट कर गया था, और वहाँ के स्कूल में जो है उनका एडमिशन हुआ था। और जिस स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वहाँ का एनवायरनमेंट वातावरण उन्हें बिल्कुल ही नहीं भा रहा था, जिसके कारण उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया था। अपने हाई स्कूल के लिए उन्होंने जो है वह यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में उनका एडमिशन हुआ था, और वहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे उनको किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, जिसके कारण वह जो है उनका जो सोच है, जो नज़रिया है, वह बहुत ही ज़्यादा फैल सकता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वह अपना इंटरेस्ट जो है वो फिजिक्स मतलब भौतिकी और मैथमेटिक्स मतलब गणित में लगाया। उन्हीं की एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था मेलेवा मैरिक, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। अगर हम बात करें मेलेवा मैरिक के, तो उनका जो इंटेलिजेंस था, जो बुद्धि थी, वह एल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर थी, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज थी। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ जो है वह उनके रिश्ते से खुश नहीं होती है, अब बोलती है शादी नहीं होगा उन लोग के बीच में, लेकिन उनकी शादी होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। हालांकि उनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, और 1999 में जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन तलाक ले लेते हैं। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति थे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से कुछ होने वाला तो नहीं था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम करना शुरू किया था पेटेंट ऑफिस में, जो कि बर्न में था। देखने को जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे थे, लेकिन वह जो है वह सीक्रेटली अपने आइडिया ऑफ रिलेटिविटी पे भी काम कर रहे थे। 1915 में उन्होंने जो है वह अपना एक पेपर पब्लिश किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण, जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन A=mc² आया। 1915 में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण का जो परिभाषा है उसको पूरी तरह से बदल दिया था, और इसी के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। 1999 में जब सोलर इक्लिप्स आया था, तो उस इक्लिप्स के उस ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में ऑलरेडी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया दिया था, और किस समय होगा ये भी बताया था, और होता ही वैसे ही है, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा फेमस हो गए थे। 1933 में जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन यूएसए में आ गए थे, क्योंकि नाजी लोग का जो है वो शासन जर्मनी में स्टार्ट हो गया था, वह पावर में आ गए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन केंद्र विभाजन का सिद्धांत दिया था,
जिससे जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो खोज जो है उससे किसी भी तरह का विनाश हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वह 1939 में जो है वह लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बारे में कि एटॉमिक बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया था और 1945 में अमेरिका ने जो है वह एटॉमिक बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी। इस बात से एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को बोला था कि कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसके कारण इस तरह की तबाही दोबारा ना हो सके। जैसे जैसे समय बीता एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वह राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया और उनका कहना था कि विश्व शांति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व शांति के साथ साथ लोकतंत्र भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी मृत्यु 76 साल की वर्ष में 1955 में हुई थी। अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो इस बात को उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वह जो है वो किसी भी व्यक्ति से कमज़ोर है, और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया को यह बात बताया कि वह भी कुछ खास व्यक्ति है, वो भी ज़िंदगी में कुछ खास कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल।